नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोबज़ टीवी हिंदी पर। क्या आप भी उन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका? आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के 10 ऐसे रहस्य। सदियों से ये रहस्य मानव मस्तिष्क को चुनौती देते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। हमारी इस सूची में सबसे पहला नाम आता है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का। 15वीं सदी में लिखी गई ये किताब आज तक एक पहेली बनी हुई है। इसकी भाषा, इसकी लिपि, इसके चित्र, सब कुछ एक गूढ़ रहस्य है। कई भाषाविदों और कोड ब्रेकर्स ने इस पांडुलिपि को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कुछ लोग इसे एलियंस का संदेश मानते हैं, तो कुछ इसे किसी प्राचीन सभ्यता की देन। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। 1959 की सर्द रात, रूस के उरल पहाड़ों में स्थित डेटलॉफ पास। यह स्थान अपने खतरनाक और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। 9 अनुभवी पर्वतारोही एक अज्ञात खतरे से बचने के लिए अपना तंबू फाड़कर भागे और फिर कभी नहीं दिखे। वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अपने तंबू छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बर्फ में दबे हुए तंबू और पर्वतारोहियों के शरीर देखकर वे हैरान रह गए। तंबू अंदर से फटा हुआ था और पर्वतारोहियों के शरीर अजीबोगरीब हालत में बर्फ में दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ के शरीर पर कपड़े नहीं थे, कुछ की हड्डियां टूटी हुई थीं और एक के शरीर में तो रेडिएशन के निशान भी मिले। यह सब देखकर बचाव दल के सदस्य और भी उलझन में पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन मौतों का कोई तार्किक कारण समझ नहीं आ रहा था। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी इस घटना का सही कारण पता नहीं लगा पाए। डेटलॉफ पास इंसिडेंट आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। पेरू के रेगिस्तान में फैली विशाल आकृतियां, जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने धरती पर विशालकाय पेंटिंग बना दी हो। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना लगभग असंभव है। ये हैं नाज़का लाइंस, जो सदियों से इंसानों को हैरान और परेशान करती आ रही है। इन रेखाओं का रहस्य आज भी अनसुलझा है। बंदर, मकड़ी, चिड़िया, मछली, पेड़ पौधे और कई ज्यामितीय आकृतियां, ये सब कुछ रेत पर इस कदर उकेरा गया है कि इन्हें सिर्फ हवा में उड़कर ही देखा जा सकता है। इन आकृतियों की सटीकता और विस्तार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसने बनाई ये आकृतियां और क्यों? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का संदेश है या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का संदेश है? क्या ये आकृतियां किसी विशेष घटना या व्यक्ति को समर्पित हैं? या फिर एलियंस ने धरती पर अपने आने का कोई संकेत छोड़ा है? कुछ लोग मानते हैं कि ये आकृतियां एलियंस के साथ संपर्क का माध्यम हो सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आकृतियां खगोलीय कैलेंडर हैं, तो कुछ इन्हें धार्मिक स्थलों से जोड़कर देखते हैं। इन आकृतियों का खगोलीय महत्व भी कई शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमय इलाका जहां जहाज और हवाई जहाज बिना किसी पूर्व सूचना के गायब हो जाते हैं, यह है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहां चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से जहाजों और हवाई जहाजों के यंत्र काम करना बंद कर देते हैं और वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग इसे समुद्री राक्षसों का बसेरा मानते हैं, तो कुछ इसे दूसरी दुनिया का दरवाजा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्रेट द्वीप पर खुदाई के दौरान मिली एक मिट्टी की डिस्क, जिस पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। यह है द फेस्टोस डिस्क, जो आज तक पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। करीब 4000 साल पुरानी इस डिस्क पर बने चित्रों को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। क्या ये किसी अज्ञात भाषा में लिखी गई है? क्या ये कोई धार्मिक ग्रंथ है या फिर ये किसी खेल का मैप है? कई विद्वानों ने इस डिस्क को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। द फेस्टोस डिस्क का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। 1977 में अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से एक अजीबोगरीब सिग्नल कैप्चर किया। यह सिग्नल इतना असाधारण था कि जब वैज्ञानिक जेरी एमन ने इसे देखा तो उन्होंने हैरानी से उसके बगल में वाओ लिख दिया। यह सिग्नल करीब 72 सेकंड तक चला और फिर गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल का अध्ययन किया
लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि यह सिग्नल कहां से आया था और किसने भेजा था। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता ने भेजा था, तो कुछ इसे किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा मानते हैं। द वाव सिग्नल का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। न्यू मैक्सिको के टाउस शहर में कुछ लोगों को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसे द टाउस हम कहा जाता है। ये आवाज किसी धीमी गति से चल रही मोटर या ट्रक के इंजन जैसी होती है, लेकिन इसका कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इस आवाज का अध्ययन किया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये आवाज कहां से आती है और इसका कारण क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाज किसी औद्योगिक गतिविधि की वजह से आती है, तो कुछ इसे भूकंप से पहले आने वाली ध्वनि मानते हैं। द टाउस हम का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक सीरियल किलर का खौफ छाया हुआ था। इस कातिल ने खुद को ज़ोडिएक नाम दिया था और वो पुलिस को खत लिखकर अपनी आगे की हरकतों की जानकारी देता था। इन खतों में वो अपने जुर्मों का बखान करता था और पुलिस को चुनौती देता था कि अगर वो उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। इन खतों में कुछ कोड भी लिखे हुए थे, जिन्हें आज तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। ज़ोडिएक किलर की पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत में स्थित एक छोटा सा द्वीप ओक आइलैंड। यह द्वीप अपने रहस्यमयी इतिहास और खजाने की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस द्वीप पर समुद्री डाकू कैप्टन किड ने अपना खजाना छुपाया था। यह खजाना सदियों से लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। 1795 में कुछ लोगों ने इस द्वीप पर एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जिसे दी ओक आइलैंड मनी पिट कहा जाता है। इस गड्ढे की खुदाई ने कई रहस्यों को जन्म दिया, लेकिन जैसे जैसे ये लोग गड्ढा खोदते गए, वैसे वैसे उन्हें अजीबोगरीब चीजें मिलती गईं। लकड़ी के तख्ते, नारियल के रेशे और अन्य विचित्र वस्तुएं, और एक पत्थर की पट्टी जिस पर रहस्यमयी निशान बने हुए थे। इन निशानों ने और भी अधिक जिज्ञासा को जन्म दिया। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो सका। हर प्रयास के साथ खजाने की खोज और भी कठिन होती गई। दी ओक आइलैंड मनी पिट का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। यह रहस्य और खजाने की खोज आज भी जारी है और शायद एक दिन इसका समाधान मिल सके। 1518 की गर्मियों में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक अजीबोगरीब बीमारी फैली। इस बीमारी में लोग अचानक नाचने लगते थे और तब तक नाचते रहते थे जब तक कि वो गिरकर बेहोश न हो जाएं। कई लोग तो नाचते नाचते ही मर गए। इस बीमारी को द डांसिंग प्लेग कहा जाता है। आज तक इस बीमारी का कोई ठोस कारण पता नहीं चल सका है। कुछ लोग मानते हैं कि यह बीमारी किसी तरह के फंगस की वजह से फैली थी, तो कुछ इसे सामूहिक उन्माद का नतीजा मानते हैं। द डांसिंग प्लेग आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इन्फोबज़ टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।